आज हमारे बीच शाहीन बाग आंदोलन से जुड़े हुए हमारे प्रमुख साथी सैयद जवाद हैं साथ, और आप बीच में देख रहे हैं लखनऊ की झांसी की रानी उजमा परवीन, जिसको आपने बारहा सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखा होगा। लखनऊ में शाहीन बाग आंदोलन का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें उजमा परवीन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, और उजमा परवीन को आप लोग कई दफ़ा जो है टीवी के माध्यम से भी देखते हैं कि जब उजमा परवीन निकलती है बाहर और मंदिर और तमाम इलाकों में जाके सैनिटाइजेशन करती हैं। उजमा परवीन वो हैं जिसकी एक लेटर पर योगी सरकार में हड़कंप मच जाता है और उनके घर में हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। उजमा परवीन वो हैं जो लखनऊ में विधानसभा और सीएम हाउस के सामने प्रदर्शन करती हैं, तमाम औरतों के सामने, और सरकार डर जाती है। बार बार जो आवाज़ को दबाने की जो मानसिकता है सरकार की, उसका हमेशा जीता जागता उदाहरण आप या तो उजमा परवीन के माध्यम से देखते आए या तो शाहीन बाग में जो कुछ हो रहा है उसके माध्यम से देखते आए। हम लोग इस वक्त जिस शहर में मौजूद हैं उस शहर ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए। आज बहुत दिनों के बाद लाइव आने का मकसद सिर्फ ये था कि जिस जैसे बंगाल में विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वो दोबारा से सीए और एनआरसी का शोषा छोड़ रहे हैं। दोबारा से जिस सीए एनआरसी को लेकर पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुए, देश भर में आंदोलन हुए, उत्तर प्रदेश में कई लोगों की जानें गईं, योगी सरकार ने जिस तरीके से बर्बरता दिखाई, दोबारा से उसी चीज़ों को सरकार जो है खोल रही है। बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। इसलिए कल जेपी नड्डा ने जब कहा कि हम सीए को लागू करेंगे, तो दोबारा से फिर से देश में आंदोलन की हवा जो है आगे बढ़ रही है। दोबारा से लोग ये कह रहे हैं कि सरकार जानबूझ करके चिढ़ाने का काम कर रही है। हालांकि एनपीआर पे जो हमारी मांग थी वो अब 2010 के फॉर्मेट पे होगा, लेकिन सीए और एनआरसी को लेकर हमेशा से हमारा मुखालफत रहा है और हमेशा से हम जो है उसके पुरजोर विरोध करते आए हैं और आज भी विरोध करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी सीए के मामले को लेकर फिर से आगे बढ़ती है तो हमारा आंदोलन इस बार बंगाल से शुरू होगा, और हम इस बार बंगाल से इसको हवा देंगे और बंगाल की जनता दिखा देगी कि ये सीए एनआरसी के नाम पर हुड़दंग मचाने वाले लोग कौन हैं। तुम हमसे कहोगे कि तुम अपनी कागज़ी दिखाओ, उससे पहले हम तुम्हें बाहर का दरवाज़ा दिखा देंगे। ये हमारा आपसे वादा है। मैं आज के इस लाइव शो में बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि चिंगारी जो है वो दोबारा से भड़काने की कोशिश की जा रही है और इस पर जो है सचेत हो जाना चाहिए। मैं उजमा परवीन से गुजारिश करूँगा कि उजमा जो हैं वो बहुत बड़ी आंदोलनकारी हैं और बहुत बड़ा उनका नाम है, हमारी टीम का हिस्सा हैं, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। वो आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू करेंगी और फिर बताएंगी कि अगर सरकार ने दोबारा सीए एनआरसी को मामले को लेकर आगे बढ़ती है या मुद्दा गर्म होता है, फिर दोबारा से सड़कों पे उतरने में हमें कोई गुरेज नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद उजमा परवीन लखनऊ से। जैसा कि जो मुझे लक़ब मिला है झांसी की रानी का, वो सब आप लोगों की दुआओं से मिला है और आप लोगों ने जो साथ दिया है मिलकर। जो शाहीन बाग का एक प्रदर्शन रहा है वो बहुत ही ज़्यादा एक याद रखने वाला प्रदर्शन था, जिसके लिए मैंने एक ये छोटा सा मैं शेर नज़र करना चाहती हूँ शाहीन बाग को कि जहाँ से लगी ये चिंगारी उसे शाहीन कहते हैं, जहाँ से लगी ये चिंगारी उसे शाहीन कहते हैं, लड़ाई जीत जाएंगे ये हम ख्वातीन कहते हैं, बंधा गोदी में बच्चा और लड़ाई लड़ रही हैं जो, बंधा गोदी में बच्चा जो लड़ाई लड़ रही है जो, ऐसी शख्सियत को हम उजमा परवीन कहते हैं। जिस तरह से लोगों ने मुझे मोहब्बत दी, आप लोगों ने मुझे मोहब्बत दी और मुझे सर आंखों पर रखा, तो इंशाअल्लाह हमारा इरादा जो हमारा मुहिम चलेगा अब बंगाल से चलेगा। जिस तरह से जेपी नड्डा का बयान है कि बंगाल से वो स्टार्ट करेंगे, तो हमारा मुहिम जो अब शुरू होगा वो बंगाल से शुरू होगा और हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। ये जो काला कानून लाने की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं। कल भी हम इसका विरोध कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। और संवैधानिक हक है हमारा ये, और संविधान हमें पता है कि हमारा संविधान क्या कहता है और हमें अपनी लड़ाई लड़नी आती है। और पूरा देश इस लड़ाई को लड़ेगा, पूरा हिंदुस्तान इस लड़ाई को लड़ेगा। कोई एक समुदाय, सिर्फ मुस्लिम समुदाय नहीं बल्कि सारा समुदाय इस लड़ाई को लड़ेगा और जीतेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारे बाजुओं में, हम नौजवानों के बाजुओं में जो ताकत है वो किसी के बाजुओं में नहीं है। तो हम सबको एक इकट्ठा हो जाना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए और अपने देश के भविष्य को उज्जवल करने के लिए इस लड़ाई को लड़ना होगा। और हर एक महिला को, हर एक पुरुष को आगे आना होगा और कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा और इस जंग को जीतना होगा इंशाअल्लाह। जय हिंद, जय भारत। उजमा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शाहीन बाग जिंदा है। बिल्कुल जिंदा है और शाहीन बाग तो कभी खत्म ही नहीं हुआ, कभी खत्म नहीं मैंने होगा। पहले ही बताया था उजमा कि शाहीन बाग सिर्फ आंदोलन नहीं बल्कि एक सोच है। और पूरे भारत के तमाम वो अमन पसंद सेकुलर लोग जो देश को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, वो हमेशा शाहीन बाग की सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत बड़े बड़े वादे तो नहीं करता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर चेतावनी देता हूँ कि जिस बंगाल की धरती से भारतीय जनता पार्टी दोबारा से CA NRC के मामले को शुरू करना चाह रही है, उसी बंगाल की धरती पर हमारी शाहीन बाग की टीम दोबारा से आएगी। और याद रखिए, पिछले बार शाहीन बाग की टीम गई थी बंगाल, कोलकाता गई थी, और कोलकाता के लोगों को पता है कि हमने 2.5 लाख के लोगों के बीच में रैली की। 5 किलोमीटर से बड़ा लंबा रोड शो हमारा हुआ था। पिछले बार तो सिर्फ 2.5 लाख लोग थे ना। मैं इस बार वादा करता हूँ, इस बार हमारी रैली होगी ना तो पूरे कलकत्ता शहर के 10 लाख लोग वहाँ हमारे रैली में आएंगे। और इस बार कोई छोटा मोटा काम नहीं होगा। इस बार पूरे बंगाल में कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी जहाँ पे आंदोलन नहीं होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव जीतने के लिए कुछ उलूल झुलूल हरकत ना करे, कोई उलूल झुलूल बयान ना दे, वरना जनता की जो ताकत है उसको अभी आपको पता नहीं है। जनता ने बड़े बड़े सत्ता उलट दिए हैं। जनता की ताकत की बुनियाद पर बड़े बड़े फिरौन, कारून, नमरूद, वो सब के सब फना हो गए। ये सरकार क्या चीज़ है। इसलिए मैं अजीज़ाना दरख्वास्त करता हूँ साथियों, शाहीन बाग आंदोलन से जुड़े हुए पूरे लोग, मैं आज कोई सियासी तौर पर, किसी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर कोई बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका अपना शुआब जामई, उजमा परवीन और हमारे सैयद जवाद साहब यहाँ बैठे हैं, वो भी आपसे थोड़ी देर बात रखेंगे। मैं चाहूँगा कि हमारे शाहीन बाग आंदोलन के एक और प्रमुख साथी सैयद जवाद साहब की आप थोड़ी गुफ्तगू सुने कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कर रही है उस पर उनका क्या रिएक्शन है। देखिए, बंगाल की सियासत जो है बड़ी ही पेचीदा सियासत है। वहाँ जो मैंने मोहब्बत देखी, जो भाईचारा देखा आपसी, कि हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठ करके खाते हैं, और बंगाली नहीं बहुत सी जगह, लेकिन जो बंगाल का कल्चर रहा साथ में, कौमी एकता का, जो सेकुलरिज्म का जो कल्चर है वहाँ का, वो बेइंतहा खूबसूरत है। और उस खूबसूरती के जो कल्चर है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वहां पे इतनी मौजूदा उनकी तादाद नहीं है, उनकी सरकार नहीं रही, तो उस कल्चर को खराब करने के लिए, बंगाल की धरती को खराब करने के लिए वो पहुंच रहे हैं। तो इस बार लड़ाई जो है आंदोलन से बढ़ करके हमारे संविधान को बचाने की, हमारे देश को बचाने की और हमारे भाईचारे को बचाने की, हमारे मुल्क के अंदर जो सेकुलरिज्म का जो कल्चर है, जो डाइवर्सिटी है, जो एक दूसरे के अंदर कुर्बत हमारे अंदर पैदा है भाई से भाई की, उसको बचाने की लड़ाई है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, बहुत सी बनती हैं, लेकिन देश जो है वो चलता रहता है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। मुल्क मोहब्बत से चला है और मोहब्बत से ही चलेगा। ये जितनी चाहे नफरत बांट लें, अब लड़ाई या तो गांधी की है या गोडसे की विचारधारा की है। तो आपको बता दूं, ये देश सिर्फ गांधी की विचारधारा पे चलेगा, गोडसे की विचारधारा पे बिल्कुल नहीं चलेगा, और हम चलने भी नहीं देंगे। सरकार को जितना अपना अमला तमला लगाना है वो लगा ले जा करके। हमने अपने बाप दादा, हमारे बुजुर्गाने दीन से हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानी देना सीखा है, और अगर वक्त पड़ेगा तो इस मुल्क को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हर एक कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह उल अजीज। और मैं तमाम लोगों से, हिंदुस्तान के तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आइए
और इस सरकार के खिलाफ संवैधानिक तौर से प्रदर्शन करिए, ये आपका हक है। और हिंदुस्तान की खूबसूरती, डाइवर्सिटी, सेकुलरिज्म को बचाने के लिए और सरकारों का आईना दिखाने के लिए प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो वो है आंदोलन। सरकार के खिलाफ आंदोलन होते रहना चाहिए। आंदोलन जो है सरकार को आईना दिखाने का काम है, तो इस आईना दिखाने का काम हम जनता को ही करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद साहब। देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें आप लोगों ने सुनी, और कई बार नेता बयान देते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा बयान नहीं देते हैं, काम करने पे यकीन रखते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, इसका नमूना आपको शाहीन बाग में दिख गया होगा। 103 दिनों तक सीना तान के सरकार के सामने खड़े रहे, संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी, और आप लोगों ने देखा भी कि हम लोग क्या कर सकते हैं। इसलिए ये महज चेतावनी नहीं है, महज भक्ति नहीं है, बल्कि सरकार से गुजारिश भी है और भारतीय जनता पार्टी से गुजारिश कि दोबारा इस तरह का कोई काम ना करें, और ना ही कोई इस तरह का आप माहौल बनाने की कोशिश करें। बंगाल की धरती से आपने ऐलान किया है, हम भी बंगाल की धरती से आपको आह्वान करते हैं, और बंगाल की धरती से हम भी ऐलान करते हैं कि जैसे आप डाल डाल हम पात पात, आप इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। आप बंगाल पहुंचिए, हम लोग भी बंगाल पहुंच रहे हैं। आप करिए, हम भी बंगाल पहुंच रहे हैं। हम भी पहुंच रहे हैं बंगाल बहुत जल्द, और आप देखिए कि करिए तो एक बार हम भी चाह रहे हैं कि एक बार आप करके देखिए। अब आपको जवाब बंगाल से मिलेगा। अब आप बंगाल को देखिएगा और हम लोग को देखिएगा बस। इसलिए साथियों, अब दोबारा आप लोग तैयार हो जाइए, ये पेज भी एक्टिव होने वाला है और आंदोलन भी दोबारा से एक्टिव होगा। और जैसा पहले आप लोगों का साथ रहा, जैसी दुआएं रहीं, जिस तरीके से समर्थन रहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि शाहीन बाग आंदोलन की टीम, शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति, शोएब जमई को आपने जैसा प्यार दिया, सैयद जवाद को, उज़्मा परवीन, झांसी की रानी को जैसा प्यार दिया, इस बार भी आप लोग वैसे ही यहाँ से जन समर्थन अपना देंगे। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि जब तक हमारी सांसें चल रही है, तब तक हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, उसके संविधान की मर्यादा, लोकतंत्र की मर्यादा को हम बचाए रखने के लिए हमेशा यहाँ से काम करते रहेंगे। कोई हमारा यहाँ से कोई कदम रोक नहीं सकता। तमाम मुश्किलात आएंगी। सैयद अभी उज़्मा परवीन का आप देखिए, 145 से ज़्यादा केसेस इन पे लाद दिए CAA प्रोटेस्ट के बाद। हर दूसरे रोज़ कोई ना कोई केस करते हैं, कभी हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, पूरे परिवार को परेशान कर रखा है। लेकिन तब भी कदम जो है नहीं हटे हैं, हिम्मत नहीं हारी है। तो जब हमारी कौम की ख़वातीन, हमारी कौम की औरतें जब इतना हिम्मत करती है, तो हम मर्दों को तो उससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। और मुझे लगता है कि हमारी कौम की ख़वातीन जब तक जो है शाना बशाना हमारे साथ खड़ी हैं, जब तक सरकार का डट के मुकाबला कर रही है, हमारे आंदोलन को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, और कोई माई का लाल जो है ना, हमारे कदम को नहीं रोक सकता। एक बात तो मैं आपको बता दूं कि शाहीन बाग आंदोलन हमेशा से ज़िंदा था, ज़िंदा है और ज़िंदाबाद रहेगा। बंगाल की धरती, आप दोबारा तैयार हो जाइए हमारे आगमन के लिए, और हम लोग दोबारा से लाखों की तादाद में सड़कों पर आकर और बड़ी बड़ी रैलियां करके हम सरकार को बता देंगे कि हिंदुस्तान को कैसे बचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सम्मान के लिए, सहयोग के लिए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए।